स्टूडेंट्स, आज हम करारोपण के प्रभावों का अध्ययन करेंगे कि करारोपण के क्या प्रभाव होते हैं। करारोपण का उपभोग, उत्पादन, वितरण एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः करारोपण ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रभाव सकारात्मक हो। कर नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है और आर्थिक उतार चढ़ावों को रोकना होना चाहिए। करारोपण भावी तथा वर्तमान आर्थिक प्रभावों का अध्ययन हमारे लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि व्यवहार में सरकार किसी एक सिद्धांत का निश्चित रूप से पालन नहीं करती। वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर नीति को निर्धारित करती है। करों की दरों एवं भावी करारोपण की आशा से सभी आर्थिक क्रियाओं की दशाओं में परिवर्तन होता रहता है। उत्पादन, धन के वितरण तथा मूल्य स्तर में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसी प्रकार रोजगार एवं उपभोग एवं पूंजी में परिवर्तन होता रहता है। करारोपण के अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के प्रभाव होते हैं। आज हम डाल्टन के अनुसार करारोपण के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। डाल्टन ने करारोपण को 3 शीर्षकों के अंतर्गत विभक्त किया है: वितरण पर प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, अन्य प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में हम उत्पादन पर प्रभाव के अंतर्गत व्यक्तियों के कार्य और बचत योग्यता पर प्रभाव, व्यक्तियों के काम एवं बचत इच्छा पर प्रभाव, आर्थिक साधनों के उपयोगों एवं स्थानों में वितरण पर प्रभाव, इसको देखते हैं। और अन्य प्रभावों के अंतर्गत हम लोग रोजगार पर प्रभाव, आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव, उपभोग पर प्रभाव और पंजीकरण पर प्रभाव, इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बच्चों कार्य करने एवं बचत करने की योग्यता पर प्रभाव। करारोपण के भार से व्यक्तियों की कार्य क्षमता और उनकी बचत तथा विनियोग करने की योग्यता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम इसे 2 भागों में बांटेंगे। पहला कार्य करने की योग्यता और दूसरा बचत करने की योग्यता। सबसे पहले हम लेंगे कार्य करने की योग्यता। जब किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तब करदाता आय का एक निश्चित भाग कर के रूप में देता है, जिससे उसकी आय कम हो जाती है। अप्रत्यक्ष करारोपण के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे करदाता की आय तो समान रहती है किंतु वह पहले की अपेक्षा कम वस्तु क्रय कर पाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव से करदाता को अपना उपभोग घटाना पड़ता है। उपभोग की कमी और जीवन स्तर के नीचे होने के कारण करदाताओं की क्रय क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव धनी व्यक्तियों की तुलना में निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है क्योंकि आय असमान रहती है। इससे निर्धनों की काम करने की योग्यता कम होने का भय रहता है। अतः व्यवहारिक यही है कि सरकार को उन वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए जिनका उपभोग मूलतः समाज के निर्धन वर्ग के द्वारा किया जाता है। दूसरा है बचत करने की योग्यता। बचत 2 तथ्यों पर निर्भर करती है: व्यक्ति विशेष की आय और दूसरा है उसका व्यय। चूंकि करारोपण से व्यक्ति की क्रय शक्ति कम होती है, दूसरी ओर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, अतः वह आय की अधिक मात्रा का उपभोग करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की बचत करने की योग्यता कम हो जाती है, जिससे पूंजी निर्माण कम होता है और उत्पादन की वृद्धि के लिए पूंजी निर्माण का अभाव रहता है। यह प्रभाव निर्धन व्यक्ति की तुलना में धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है क्योंकि निर्धन व्यक्तियों में तो करारोपण से पहले बचत करने की शक्ति प्राय नहीं के बराबर ही होती है। दूसरा है बिंदु हमारा सेकंड पॉइंट, कार्य तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। इच्छा मनुष्य की एक मानसिक स्थिति है जिसको हम माप नहीं सकते। यही कारण है कि करारोपण में मनुष्य की कार्य करने एवं बचत करने की इच्छा पर पड़ने वाले प्रभावों की माप करना या उसका
निश्चयात्मक विवरण देना संभव नहीं होता है। करारोपण से व्यक्ति विशेष के कार्य एवं बचत करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ता है? करारोपण से फर्मों तथा उद्योगपतियों की कार्य करने और बचत करने की प्रेरणा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनमें वस्तुतः पहला प्रश्न कार्य करने की इच्छा से ही संबंधित होता है। करारोपण व्यक्तियों की काम एवं बचत करने की इच्छा को किस सीमा तक प्रभावित करता है? यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, करदाता की मानसिक प्रतिक्रिया और दूसरा, करों की प्रकृति।